Was your father ever abusive towards you? कभी भी तुझे तुझे ऐसा लगा हो कि तेरे साथ कोई कोई ज्यादती हो रही है? तू अपने अपने बाप की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर यार। और अभी तेरे साथ जो भी रिसेंटली हुआ है, तू उसके बाद तो तुझे अपने बाप को और ज्यादा बेहतर समझना चाहिए। तुझे तो पता है ना यार कि जब आपकी उससे शादी ना हो जिससे आप प्यार करते हो, कैसा लगता है? मॉर्निंग। हे, गुड मॉर्निंग सुपरमैन। ये वक्त है घर आने का? सारा दिन सारी रात तुम घर से गायब थे। मुझे यहाँ फेंक कर तुम सारा सारा वक्त घर से गायब रहते हो। सारी रात सारा दिन काम कर रहा था, पार हो रहा था, पार्टी नहीं कर रहा था। काम? तो पैसे कहाँ हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पैसे हफ्ते के बाद मिलेंगे। किसे मिलेंगे पैसे? तुम्हें या मुझे भी कभी पैसे की शक्ल देखना नसीब होगी? एक एक चीज को तरस गई हूं मैं। गधे की तरह सारा दिन काम करती हूँ। इस जिंदगी के लिए लाए थे तुम मुझे यहाँ। तुम जानती थी अच्छी तरह ये शुरू के दिन स्ट्रगल थे, तो फिर क्यों की थी शादी मुझसे? मेरी गलती है कि मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए तुमसे शादी की। Listen, मुझे पता है तुम थक जाती हो, मुझे पता है अकेली परेशान हो जाती हो, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे और उमर के लिए तो कर। मैं तुम चाहता हूँ अपने लिए कर रहे हो ये सब कुछ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसको क्या प्रूव करना चाहते हो। छोड़ो इन बातों को। खाने में कुछ हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनाया मैंने। क्या मतलब कुछ नहीं बनाया? और उमर ने क्या खाया? ना मैंने खुद कुछ खाया है, ना उमर को खिलाया और ना तुम्हारे लिए कुछ बनाया। उमर आ बेटा, दो बेटा मुझे। Oh, minute. Sorry यार, पता है ना बाबा is not very good at it. चलो शुरू हो जाओ। बाबा, एक बात बताएं, मुझे आप मम्मा से हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं? नहीं यार, जब दो बड़े आपस में बात करते हैं ना तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो लड़ाई नहीं होती। ठीक है, चलो नाश्ता कर। आप बुरे आदमी हैं क्या? क्या ये आपसे किसने कहा? मम्मा कहती हैं। नहीं उमर, नहीं आपके बाबा बुरे आदमी है, नहीं आपकी माँ। और आप इन बातों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है? चलो फिनिश योर ब्रेकफास्ट। I'm sorry यार।
तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं मैंने, तुम्हारे कॉलेज की एडमिशन फी। I don't want to go. तुम्हारा ख्वाब था उस कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। मामा को उस तरह छोड़ के नहीं जा सकता मैं। मैं हूं तुम्हारी मामा का ख्याल करने के लिए। तुम जाओ।
हेलो। हेलो लैड। ओ मैं कॉल की थी पूछने के लिए अगले महीने की क्या डेट बताई थी आपने? बढ़िया। मैं कोशिश करूंगा क्या हूँ। तुम आओगे? हाँ, अगर ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो मेरी को पूरी कोशिश है कि मैं आऊंगा। ओके। कुछ चाहिए हो मैं? हाँ, नहीं मतलब कुछ चाहिए नहीं मुझे तुमसे, मुझे कुछ बताना है। क्या? जलाल को कब से जानती है तुम? ओ जलाल, हाँ हम रिलेशनशिप में हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, धोखा दे रहा था। तुम ये कैसे कह सकते हो? Oh ये दिस इज जस्ट अ जोक। इट्स नॉट अ जोक। तुम्हें और सारा को बेवकूफ बना रहे हो, चीट कर रहा है तुम लोगों को यार। बिलीव मी उमर, दिस वाज जस्ट अ प्रैंक। और अगर सीरियस था भी तो अब नहीं है। ये देखो मेरी एंगेजमेंट रिंग, वी आर प्रीटी सीरियस। आ रही हूँ। चीप यार, सब्र ही नहीं इन लोगों में। तुम हो। तोड़ देते दरवाजा। वो आया था तुम्हारा एक्स, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो लैला के पास। उमर। तो और कौन? यार लैला को कैसे जानते हो? उसके ऑफिस में काम करता है ना, दैट ब्लडी कंपनी ऑफ लूजर्स। और जानती हो क्या कह रहा था? कि जलाल तुम पे चीट कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। सीरियसली पता है उस वीडियो ने तुम्हारी और मेरी तस्वीर भी संभाल के रखी हुई है अपने पास, दिल से लगा के फिरता है वो। अच्छा लैला ने क्या कहा फिर? क्या कहना था उसने कि ये सब मजाक है, ऑब्वियसली, क्योंकि सच तो है नहीं। हद है यार। नो ही वोंट गिव अप। वो लैला से फिर से बात करेगा। तुम प्लीज लैला को बोलो कोई स्टोरी सुनाने ना बैठ जाए।
ये मैं लैला से कैसे कहूं भाई? जानती हो उसकी फैमिली को अगर ये बात पता चल गई ना तो उसकी और मेरी शादी हो नहीं सकती। तुम्हारा मजाक तो मेरे गले पड़ गया है ना। खाया पिया कुछ नहीं, हासिल असूल भी कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। अच्छा कुड़कुड़ करना बंद करो अजीब। उसको बस बोलो थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर ले, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। क्यों बोलूं मैं लैला से? तुम जाके अपने एक्स को बोलो ना कि जगह जगह ये बात करना छोड़ दे। देखो सारा, तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन अगर इस सब मामले की वजह से ना मेरी मंगनी टूटी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे एक्स को। कुछ खिलाओगी? नहीं पागल हूँ। खुद जाके ले लो। हद हो गई यार, घर आए मेहमान को भी पूछना। मेरे लिए भी जूस। मैं सोच रही हूँ जलाल, सोच रही हूँ। All the people, लैला। समझ गए? बाय द वे कार्ड्स प्रिंट हो गए, तो आपसे पे करते जाएंगे यहाँ पे। फिर मैं कॉलेज में कर ही दूंगी, सबको पता चल जाएगा क्या चक्कर है। चक्कर क्या मतलब? मतलब आजकल हर कोई मुझसे पूछ रहा है, बड़ी खुश नजर आती हैं आप, ग्लो कर रही हैं, क्या बात है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हो रहा है। सब पूछते हैं क्या नए नए परफ्यूम लगा के आ रहे हैं भाई, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? पहले तो इतने सीरियस थे। तो फिर क्या वजह बताई आपने? क्या बताना है किसी को यार? I don't know any explanation to anyone anymore. पहले परवाह करता था मैं ज़माने की, अब नहीं करता। You know what? मुझे भी परवाह नहीं है किसी की भी। गलत। परवाह है मेरी और सारा की परवाह है। गलत। क्या बात? आपकी, सारा की और उम्र की, या फैमिली। जो फैमिली नहीं अहमद साहब, इस पॉइंट पे आके आप सिर्फ मटेरियल की वजह से काम रोक दें, द शेयर मैडनेस। जी मैं बात करता हूँ आपसे। बहुत अच्छा किया बिटिया, तुम ये इतनी सारी चीजें लेकर आ गई। अरे वरना तुम्हारी अम्मा तो वही पुरानी चीजें जहेज में लेकर जा रही थी। क्यों भाई? कल हम जाएंगे, पूरा मॉल खरीद कर आएंगे। अरे तू उक्तन भी लगाने नहीं दे रही। वाह, इस उम्र में उकटन लगा के क्या करेंगी आप? चलो हटो,
मैं इस उम्र में उपटन लगाऊंगी? पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तुम्हारी माँ की बात कर रही हूँ। उपटन लगाने से दुल्हन को बहुत रूप चढ़ता है। कोई और रूप की जरूरत ही नहीं है मेरी माँ को, लेकिन हाँ लगाएंगे। कल से रोजाना रूप लगाएंगे, ठीक है? जीती रहो, जीती रहो। अच्छा, मैंने जो है सैलून का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। हम जाएंगे तीनों और मैनी पैडी स्पा ट्रीटमेंट सब कुछ करवाएंगे। वाह। ठीक है? एंड फॉर अ गुड चेंज माँ, आई थिंक यू शुड डाई योर हेयर प्लीज। तो ठीक है। नहीं, इट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, कुछ एडवेंचरस सा करते हैं। लेट्स गो फॉर इलेक्ट्रिक ब्लू Oh please. और पर्पल। No. अच्छा, रेड तो करवाई प्लीज। अरे रहने दो, रहने दो। वो देसी मेहंदी है ना, वो मैं लगा लूं। मेहंदी अब सिर्फ मेरी माँ के हाथ में लगेगी। शादी की तैयारियां सही चल रही? हाँ, ऑल गुड। मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो? चाहिए थी हेल्प, तुम आ गए हो। अब कोई हेल्प नहीं चाहिए। उमर, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायत है। नहीं ना, पुरानी बातों को छोड़ना कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे छोड़ दें यार? ये जो पुराने जख्म होते हैं ना उमर, ये अगर हील ना हो तो सारी जिंदगी तकलीफ देते रहते हैं। You don't need to explain it to me. मुझे समझ आ गई है मैं किसी को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करो और वो आपको छोड़ के चला जाता, कैसा लगता? बात सिर्फ मोहब्बत की समझाने की नहीं है उमर, बात मेरी, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की है। मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं बात तुमसे अब ना कर पाया तो शायद दोबारा कभी ना कर पाऊं। मेरी जिंदगी जैसी भी गुजरी उमर, मेरे दिल पे जो भी गुजरी, मैंने कभी तुम्हारी माँ को या तुम्हें किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मैंने कभी तुम दोनों को किसी चीज से महरूम तो नहीं रखा ना यार। छोड़ना होता है। मेरे पास तो बस मेरी माँ ही थी, इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप बनने में मसरूफ था। मैं वो सब काम करने में मसरूफ रहा जो तुम्हें तुम्हारी माँ को आरामदेह जिंदगी दे सकते हैं। पैसा कमाने में मसरूफ रहा ताकि तुम लोगों को कभी किसी कमी का एहसास ना हो। I understand. I understand. तो फिर मैं किस बात का मुजरिम ठहरा यार? दिल पर इख्तियार नहीं होता।
मेरा दिल जहां भी रहा, अपनी जिंदगी तो मैंने तुम पे और मुनीसा पे मारी थी। आपको मुझे वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गई है आपका कसूर नहीं था। मेरा बॉस इतना खड़ूस है, छुट्टी इस शर्त पे दी कि घर से बैठ के काम करूं। तब काम करने के लिए थोड़ी छुट्टी ली है। मेरे घर में शादी है, मैं इस खड़ूस का काम करूंगी। Stupid। सारा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मैंने बताया था ना वो जिनसे मेरी शादी हो रही है। उन्होंने पहले भी प्रपोज किया था ना, बताया था आपने। असल में वो जो लो भाई, खीर बन गई है। आए, लेकिन है बड़ी मजेदार बनी, लेकिन गरम थी ना, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिए ठंडे वो होने। आप ले आए, मैं गर्म भी खाऊंगी और फिर ठंडी भी खाऊंगी। कैसा? लो, अरे खीर ठंडी खाते हैं, गरम नहीं खाते। अच्छा, उसकी रेसिपी तो दे दें भाई, तरस जाती हूँ मैं अच्छी खीर खाने के लिए वहां पर। ठीक है, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें खीर बनाना सिखा दूंगी। पक्का? आप कुछ कह रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। तुम खाना खत्म करो, अब फिर कभी बात करेंगे। या नाइस। अच्छा बताओ, सारा कैसी है? ठीक है। उसके आने से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। बोझ तो मेरे कंधों से भी हट गया। उमर को बताया कि मैं सारा की माँ? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। तुमने बताया सारा को कि मैं उमर का बाप हूँ? कोशिश की थी मैंने, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। कोई नहीं, सारा समझदार बच्ची है, समझ जाएगी। नहीं, मुझे सारा की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे उमर की ज्यादा फिक्र है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये फिक्र मुझे भी है सलमा, लेकिन यू नो व्हाट, इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। Anyways, क्या कर रही थी तुम? माँ, आई नो हमारी बात नहीं हुई इस बारे में, लेकिन मेरे जाने के बाद डैड आए थे। बुलाया था मैंने उन्हें। फिर क्या कहा उन्होंने? तुम जानती तो हो, फिर क्यों पूछ रही हो? जानना चाहती हूँ कि क्या कहा। क्यों खुद को तकलीफ देना चाहती हो? मुझे पता है। पर पता है, एक वक्त था जब तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। नहीं होती। फील लाइक मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल चुकी।
तो फिर क्यों पूछ रही हो? मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, और जब मैं उनसे मिलूं तो मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों एक पेज पे ना हो, या उनको ये लगे कि उनके ना होने से हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई मुश्किल है। तुम जाओगे उनसे मिलने? I think it's high time कि सारा इमोशनल बैगेज है हमारा, इसको साथ ही कर। यहाँ क्यों बुलाया? घर पे भी तो आ सकती थी। यहाँ का माहौल बेहतर लगता है मुझे। अभी तक वही 2 कौड़ी की नौकरी कर रही हो? हाँ, आतिफ मलिक की बेटी हो के नौकरियों ने 2 कौड़ी के लोगों के साथ। तो आप बताएं, आपका बिजनेस संभाल लेती हूँ, संभाल सकती हूँ। औरतों का काम नहीं है ये। चलिए चलते हैं। ओह, एंड बाय द वे, माँ की शादी हो रही है। किससे? उसी से जिससे होनी चाहिए थी। सिकंदर। सिकंदर। सिकंदर।